यम मुनि की कथा। यम मुनि की कथा। कथा। मैं देव, गुरु और जिनवाणी को नमस्कार कर यम मुनि की कथा लिखता हूँ, जिन्होंने बहुत ही थोड़ा ज्ञान होने पर भी अपने को मुक्ति का पात्र बना लिया और अंत में वे मोक्ष गए। यह कथा सब सुख की देने वाली है। उड्रदेश के अंतर्गत एक धर्म नाम का प्रसिद्ध और सुंदर शहर है। उसके राजा थे यम। वे बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ थे। उनकी रानी का नाम धनवती था। धनवती के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनके नाम थे गर्दभ और कोणिका। कोणिका बहुत सुंदरी थी। धनवती के अतिरिक्त राजा की और भी कई रानियां थीं। उनके पुत्रों की संख्या 500 थी। ये 500 ही भाई धर्मात्मा थे और संसार से उदासीन रहा करते थे। राजमंत्री का नाम था दीर्घ। वह बहुत बुद्धिमान और राजनीति का अच्छा जानकार था। राजा इन सब साधनों से बहुत सुखी थे और अपना राज्य भी बड़ी शांति से करते थे। एक दिन एक राजज्योतिषी ने कोणिका के लक्षण वगैरह देखकर राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी बड़ी भाग्यवती है। जो उसका पति होगा वह सारी पृथ्वी का स्वामी होगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उस दिन से वे उसकी बड़ी सावधानी से रक्षा करने लगे। उन्होंने उसके लिए एक बहुत सुंदर और भव्य तलग्रह बनवा दिया। वह इसलिए कि उसे और छोटा मोटा बलवान राजा न देख पाए। एक दिन उसकी राजधानी में 500 मुनियों का संग आया। संघ के आचार्य थे महामुनि सुधर्माचार्य। संसार का हित करना उनका एकमात्र व्रत था। बड़े आनंद उत्साह के साथ शहर के सब लोग अनेक प्रकार के पूजन द्रव्य हाथों में लिए हुए आचार्य की पूजा के लिए गए। उन्हें जाते हुए देख राजा भी पांडित्य के अभिमान में आकर मुनियों की निंदा करते हुए उनके पास गए। मुनि निंदा और ज्ञान का अभिमान करने से उसी समय उनके कोई ऐसा कर्मों का तीव्र उदय आया कि उनकी सब बुद्धि नष्ट हो गई। वे महामूर्ख बन गए। इसलिए जो उत्तम पुरुष है और जो ज्ञानी बनना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे कभी ज्ञान का गर्व न करें, और ज्ञान का ही क्यों, किंतु कुल, जाति, बल, रिद्धि, ऐश्वर्य, शरीर, तप, पूजा, प्रतिष्ठा आदि किसी का भी गर्व, अभिमान न करें। इनका अभिमान करना बड़ा दुखदायी है। अपनी यह हालत देखकर राजा का होश ठिकाने आया। वे एक साथ ही दांतरहित हाथी की तरह गर्व रहित हो गए। उन्होंने अपने कृत कर्मों का बहुत पश्चात्ताप किया और मुनिराज को भक्तिपूर्वक नमस्कार कर उनसे धर्मोपदेश सुना, जो कि जीव मात्र को सुख देने वाला है। धर्मोपदेश से उन्हें बहुत शांति मिली। उसका असर भी उन पर बहुत पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गए। वे उसी समय अपने गर्दभ नाम के पुत्र को राज्य सौंपकर अपने अन्य 500 पुत्रों के साथ, जो कि बालपन ही से वैरागी रहा करते थे, मुनि हो गए। मुनि हुए बाद उन सबने खूब शास्त्रों का अभ्यास किया। आश्चर्य है कि वे 500 भाई तो खूब विद्वान हो गए, पर राजा को, यम मुनि को, पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना तक भी नहीं आया। अपनी यह दशा देखकर यम मुनि बड़े शर्मिंदा और दुखी हुए। उन्होंने वहां रहना उचित न समझ अपने गुरु से तीर्थयात्रा करने की आज्ञा ली और अकेले ही वहां से वे निकल पड़े। यम मुनि अकेले ही यात्रा करते हुए एक दिन स्वच्छंद होकर रास्ते में जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने एक रथ देखा। रथ में गधे जुते हुए थे और उस पर एक आदमी बैठा हुआ था। गधे उसे एक हरे धान के खेत की ओर लिए जा रहे थे। रास्ते में मुनि को जाते हुए देखकर रथ पर बैठे हुए मनुष्य ने उन्हें पकड़ लिया और लगा वह उन्हें कष्ट पहुंचाने। मुनि ने कुछ ज्ञान का क्षयोपशम हो जाने से एक खंड गाथा बनाकर पढ़ी। वह गाथा यह थी, कट्टसी पुण्य निखेवसी रे गद्दहा जवम पेच्छसी खादिदुमिति, अर्थात रे गधो, कष्ट उठाओगे तो तुम जब भी खा सकोगे। इसी तरह एक दिन कुछ बालक खेल रहे थे। वहीं कोणिका भी न जाने किसी तरह पहुंच गई। उसे देखकर सब बालक डरे।
उस समय कोणिका को देखकर यम मुनि ने एक और खंड गाथा बनाकर आत्मा के प्रति कहा। वह गाथा यह थी, अण्णत के पलो वह तुम्हें पत्थने बुद्धि या छिद्दे अच्छे कोणिया इति। अर्थात दूसरी ओर क्या देखते हो, तुम्हारी पत्थर सरीखी बुद्धि को तोड़ने वाली कोणिका तो है। एक दिन यम मुनि ने एक मेंढक को कमल पत्र की आड़ में छुपे हुए सर्प की ओर आते हुए देखा। देखकर वे मेंढक से बोले, अम्हादो नत्थी भयं दीहादो दीसदे भयं तुम्हेती। अर्थात मुझे मेरे आत्मा को तो किसी से भय नहीं है, भय है तो तुम्हें। बस यम मुनि ने जो ज्ञान संपादन कर पाया वह इतना था। वे इन्हीं 3 खंड गाथाओं का स्वाध्याय करते, पाठ करते और कुछ उन्हें आता नहीं था। इसी तरह पवित्रात्मा और धर्मानुयायी यम मुनि ने अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए धर्मपुर की ओर आ निकले। वे शहर के बाहर एक बगीचे में कायोत्सर्ग ध्यान करने लगे। उनके पीछे लौट आने का हाल उनके पुत्र गर्दभ और राजमंत्री दीर्घ को ज्ञात हुआ। उन्होंने समझा कि ये हमसे राज्य लेने को आए हैं। सो वे दोनों मुनि के मारने का विचार कर आधी रात के समय वन में गए और तलवार खींचकर उनके पीछे खड़े हो गए। आचार्य कहते हैं कि धिक राज्यन धिन्मूर्खत्वंकात्रत्वं च धिक्तराम निस्पृहाच्च मुनेरेन शंका राज्य भक्त्योः। अर्थात ऐसे राज्य को, ऐसी मूर्खता और ऐसे डरपोकपने को धिक्कार है जिससे एक निस्पृह और संसार त्यागी मुनि के द्वारा राज्य के छिन जाने का भय उन्हें हुआ। गर्दभ और दीर्घ मुनि की हत्या करने को तो आए, पर उनकी हिम्मत उन्हें मारने की नहीं पड़ी। वे बार बार अपनी तलवारों को म्यान में रखने लगे और बाहर निकालने लगे। उसी समय यम मुनि ने अपनी स्वाध्याय की पहली गाथा पढ़ी, जो कि ऊपर लिखी जा चुकी है। उसे सुनकर गर्दभ ने अपने मंत्री से कहा, जान पड़ता है मुनि ने हम दोनों को देख लिया। पर साथ ही जब मुनि ने आधी गाथा फिर पढ़ी तब उसने कहा, नहीं जी, मुनिराज राज्य लेने को नहीं आए हैं। मैंने जो वैसा समझा था वह मेरा भ्रम था। मेरी बहन कोणिका को प्रेम के वश कुछ कहने ये आए हुए जान पड़ते हैं। उसके बाद जब मुनिराज ने तीसरी आधी गाथा भी पढ़ी तब उसे सुनकर गर्दभ ने अपने मन में उसका यह अर्थ समझा कि मंत्री दीर्घ बड़ा कूट है और मुझे मारना चाहता है। यही बात पिताजी प्रेम के वश हो तुझे कहकर सावधान करने को आए हैं। परंतु थोड़ी देर बाद ही उसका यह संदेह भी दूर हो गया। उन्होंने अपने हृदय की सब दुष्टता छोड़कर बड़ी भक्ति के साथ पवित्र चारित्र के धारक मुनिराज को प्रणाम किया और उनसे धर्म का उपदेश सुना, जो कि स्वर्गमोक्ष का देने वाला है। उपदेश सुनकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे श्रावक धर्म ग्रहण कर अपने स्थान लौट गए। इधर यमधर मुनि भी अपने चारित्र दिन दूना निर्मल करने लगे। परिणामों को वैराग्य की ओर खूब लगाने लगे। उसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उन्हें 7 रिद्धियां प्राप्त हो गईं। नाम मात्र ज्ञान द्वारा भी यम मुनिराज बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने अपनी उन्नति को अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा दिया। इसलिए भव्य पुरुषों को संसार का हित करने वाले जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट सम्यक ज्ञान की सदा आराधना करना चाहिए। देखो, यम मुनिराज को बहुत थोड़ा ज्ञान था, पर उसकी उन्होंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ आराधना की। उसके प्रभाव से वे संसार में प्रसिद्ध हुए और 7 रिद्धियां उन्हें प्राप्त हुईं। इसलिए सज्जन धर्मात्मा पुरुषों को उचित है कि वे त्रिलोक पूज्य जिन भगवान द्वारा उपदिष्ट सब सुखों का देने वाला और मोक्ष प्राप्ति का कारण अत्यंत पवित्र सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करें।